स्टूडेंट, दिस इज प्रियकांता एंड वेलकम टू सीके क्लास। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। आपको साफ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप उसे ध्यान से देखें। उसमें लिखा हुआ है कि दवा का एक कैप्सूल, जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो उसको यहाँ पे आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। बाकी मैं बनाकर भी आपको दिखाती हूँ। एक बेलन के आकार का है, कैप्सूल बना हुआ है और बेलन के आकार का है। तो देखो आपके जो क्वेश्चन बुक में दिया गया है उसमें इस प्रकार से बनाया गया उन्होंने। इस प्रकार आप चाहें तो सीधा भी बना सकते हैं और आप चाहें तो आप आसानी से ऐसे भी बना सकते हैं। बेलन के आकार का एक कैप्सूल है और उन्होंने बोला है तो कैप्सूल है बेटा, यहां से यहां तक की जो दूरी दी गई है, लंबाई दी गई है, वो 14 सेंटीमीटर है और ये वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पे जब कैप्सूल बनता है ना, कैप्सूल आप सभी ने देखा होगा, तो यहाँ पे दो अर्धगोले टाइप के बन जाते हैं, गोल गोल करके अर्धगोले बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो अर्धगोले बनाए जाते हैं वो किनारों पर रहते हैं। आगे उन्होंने बोला है सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आकृति की कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, तो आपने ये लिख दिया 14 mm भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो इकाई है उसको ध्यान से देखना है। पृष्ठ का व्यास जो है 5 mm है, तो व्यास आपको 5 mm दिया है। यदि करेंगे इसकी रेडियस की बात, तो यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो हो जाएगी बेटा 5 और अपॉन हो जाएगा आपका 2। अब देखो ये दिया है ना, तो यहाँ तक की बात यदि करते हैं तो इस तरफ की तो दी है ये 5, यदि यहाँ से यहाँ त्रिज्या है तो ये इस तरफ भी त्रिज्या ही होगी। तो जब व्यास की बात तो इस तरफ भी 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो होगा बेटा वो भी 5/2 होगी, 5/2 होगी। और इस तरफ यदि बात करेंगे आप तो यहाँ भी आपकी 5/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के बेटा और यहाँ तक की यदि दूरी आपको ज्ञात करनी हो, निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे 5 यानी कि आप करेंगे क्या, आपको लेंथ निकालनी है। आप उसका नेम भी दे सकते हैं। यदि आप वो लेंथ निकालनी है तो आपको करना क्या है, देखो आप करें क्या, इसको मान लें यहाँ से A, B, C और D। ठीक है, और आपको AB की लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे आपका D दिया है, टोटल लेंथ आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ 14 सेंटीमीटर है उसमें से माइनस करेंगे आप 5/2 प्लस में 5/2। 5/2 दो बार क्यों लिया, क्यों इसलिए लिया है क्योंकि ये दिया है अर्धगोला, वो भी है अर्धगोला। तो यहाँ तक इसकी रेडियस होगी और यहाँ तक इसकी रेडियस होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 अपॉन में आएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 5, टोटल मिलाकर 5 और माइनस करेंगे तो 9 mm आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 9 mm। तो AB की जो लंबाई होगी बेटा वो 9 हो जाएगी। ओके, रेडियस की आपने यदि बात करी है तो रेडियस भी आपकी आ गई, कितनी आ गई है 5/2 आ गई है, 5/2 आ गई है। अब उन्होंने आपसे आगे पूछा है कि कुल क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल के देना है। तो आप क्या करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले तो निकालेंगे आप बेलन का क्षेत्रफल और उसमें ऐड करेंगे 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। तो आप क्या करेंगे, बेलन का एरिया यानी बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल। 2 क्यों, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है, आप जैसे आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कैप्सूल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। काय का निकालना है आपको, कैप्सूल, यानी क्योंकि जो बेलन है वो कैप्सूल का, ऐसे लिख सकते हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr/h बेलन का क्षेत्रफल क्या, सॉरी, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h। h भी ले सकते हो आप, l भी ले सकते हो, क्योंकि आपको दी गई है लंबाई बेलन की। ठीक है, और प्लस में 2, और अर्धगोले के एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक है, 2πr²। तो
करना क्या है आपको, अब देखो इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, आप 2 ले सकते हैं, आप पाई ले सकते हैं, आप आर भी ले सकते हो। अंदर बचेगा एल और प्लस में देखो यहाँ पे 2 पाई आर चला गया, 2 पाई आर यहाँ से भी चला गया, तो 2 आर बचा आपका। ठीक है, आप वैल्यू रख सकते हैं 2 इंटू, जब तक ना दिया जाए आपको 22/7 रखना है, और आर की जो वैल्यू है वो है आपकी 5/2, और एल की जो वैल्यू निकाली थी ना आपने वो है आपकी 9, क्योंकि 14 तो आपकी पूरी है, आपको निकालनी थी बेलन, ठीक है, बेलन की, तो वो निकल के आई थी 9 और प्लस 2 इंटू 5/2। बस इसको आपको सॉल्व करना है, तो करेंगे क्या, 2 से आपका 2 कट हो जाएगा और 5 9 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 14। यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 से इसको कट कर देंगे, बाकी इसका मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा आपका 7, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 11, ठीक है, और अपन में आ जाएगा आपको 7, ठीक है। 7 से ये 2 बार कट हो जाएगा इस प्रकार से, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 0 mm², यानी कि जो आपके कैप्सूल का क्षेत्रफल होगा, नीचे आप हैंस करके अतः करके लिख सकते हो, अतः कैप्सूल का कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 220 mm², ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था जो आपको करा दिया गया है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप एक कमेंट जरूर करें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू।